माना, उन्होंने भी सच्चा माना है, इतने सच्चे हैं। लेकिन सोने ने कसम उठा के कहा, फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। अब ये देखो जरा, ये हुजूर कह रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फरमाया जिस बंदे के पेट के अंदर एक लुकमा हराम का जाता है ना, 40 दिन तक अल्लाह ताला उसके अमाल कबूल नहीं करता। एक लुकमा हराम का चला जाए है तो जिसका सुबह भी हराम के साथ ही गुजारा हो रहा है, रात भी हराम के साथ उसकी जिंदगी के अंदर किस तरह चैन आ सकता है। और मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि जो वजूद हराम के लुकमे से पलता है ना, वो आग के लिए ज्यादा बेहतर है, यानी उसके लिए जन्नत के बगात नहीं है। फरमाया वो आग के लिए ज्यादा बेहतर है। और किस लिए हजरत वाला बंदा ये ज्यादा छलांगे लगाने की कोशिश करता है, ये औलाद के लिए जी है। किसके लिए जी? इनके फ्यूचर के लिए जी। किसके लिए जी? ये घर वालों के लिए जी है। अब आप गौर करो, ये जिनके लिए तुम इतनी इतनी छलांगे लगाने की कोशिश करते हो, किसी तरीके हजरत वाला वो जो कुछ भी है बस मेरी जेब के अंदर ही आ जाए, हलालो हराम की कोई तमीज नहीं है। अब यही हमारे साथ क्या करेंगे कल क़यामत वाले दिन। ये बहुत बड़ी नसीहत वाली बात है, ये सुनो, कभी भी याद रखना, भूखे रह लेना, हराम की तरफ ना जाना है। भूखे रह लेना, कभी भी खबीस रिज़्क़ की तरफ ना जाना है, क्योंकि ये जिनको ला के दोगे यही तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हजरत अल्लामा अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप कहते हैं कि मर्द के साथ ताल्लुक के एतबार से ना सबसे पहले उसकी बीवी है, फिर उसके बच्चे हैं। फरमाते हैं कि कल क़यामत वाले दिन ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर यही बीवी और यही बच्चे आज करेंगे, या अल्लाह इससे ना हमें हक दिला। तवज्जो से अल्फाज सुनिएगा, इससे यानी बीवी अपने खामद के बारे में कहेगी, बच्चे अपने बाप के, इससे हमें हक दिलवा। अब पहली बात सुनो, वो क्या कहेंगे बच्चे? कहेंगे या अल्लाह इसने हमें दुनियावी उमूर तो सिखाए हैं लेकिन दीनी उमूर नहीं सिखाए हैं। ये बाप का हक है कि बच्चे को कुरान की तालीम दे, ये बाप का हक है कि बच्चे को दीन पढ़ाए है। ये बच्चे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। फिर उधर क्या करोगे? उधर तो नहीं ना बंदा कहेगा मौला एक आधा मौका और दे, फिर मैं इसको आलम दीन भी बनाऊंगा, फिर मैं इसको मुफ्ती इस्लाम, उधर तो फिर नहीं ना। ये है वो बातें हजरत वाला जो आज कौम को बताने वाली है कि अपने बच्चे मुखालफत के अंदर खड़े हो। फिर क्या कहेंगे? कहेंगे या अल्लाह ये हमें हराम ला के खिलाता था, हमें इसका इल्म नहीं था। अल्लामा अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं, जब ये बच्चे कहेंगे ना या अल्लाह ये हराम ला के खिलाता था, हमें इल्म नहीं था, कहते हैं हराम की वजह से उसको इतना मारा जाएगा, उसके वजूद से गोश्त जो है वो जड़ जाएगा, इतना उसको मारा जाएगा। अब जरा आगे देखिए, कहते हैं जब ये कैफियत हो जाएगी फिर उसको तराजू की तरफ लेके आया जाएगा। कहते हैं फिर उसके अमाल लेके आएंगे कौन? फरिश्ते। और कितने अमाल होंगे? एक पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी है। कहते हैं उसकी औलाद में से एक आगे आएगा, मेरे पास इतनी नेकियां कम है, मुझे नेकियां दी जाए हैं। कहते हैं उसकी नेकियों में से उसे नेकियां दी जाएंगी। फिर एक आएगा, ये हमें हराम ला के खिलाता रहा है जिसकी वजह से मेरी इतनी नेकियां कम है, उसकी नेकियों में से यानी अब्बे की नेकियों में से औलाद को दी जाएंगी है। फिर क्या होगा? सारी नेकियां औलाद में तकसीम हो जाएंगी तो वह मायूसी की हालत में अपनी औलाद की तरफ देख के क्या कहेगा? ये जुमले सुनो जो अल्लामा अबुल समरकंदी ने नकल किए। वो कहेगा कि अब मेरी गर्दन पर वो मजालिम और वो गुनाह रह गए हैं जो तुम्हारी वजह से किया करता था। इन्हीं के लिए था ना हजरत वाला कोशिश करना, इन्हीं के लिए था ना किसी के हक के ऊपर डाका मारना। वो खुद फिर कहेगा, उसने कहा अब मेरी गर्दन के ऊपर तो वो जुल्म ही रह गए हैं जो तुम्हारी वजह से किया करता था, वो गुनाह ही रह गए हैं जो तुम्हारी वजह से किया करता था। अब सुनो फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे ये वो है, बड़ी तवज्जो से जुमले सुनना, फरिश्ते कहेंगे ये वो बदनसीब है कि जो अपने खानदान के लोगों की वजह से जहन्नुम में जा रहा है। अब खुद गौर करो, जब अल्लाह ताला ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति, तो फिर हजरत वाला ये औलाद के लिए इतनी इतनी छलांगे लगाने की क्या ज़रूरत है? फिर किसी के हक के ऊपर डाका मारने की आपको क्या ज़रूरत है? और ये बात याद रखेंगे, जिनके लिए आप सब कुछ कमाते हो ना, इनको आपके जानने का कुछ नहीं होता। मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा आगे को जाता है ना, यानी कि जब मर जाता है, कब्र की तरफ जाता है, तो फरिश्ते क्या कहते हैं? ले के क्या आया है? और कहते हैं घर वाले ये देखते हैं छोड़ के क्या गया है।